वेलकम टू माय चैनल मिशन बोर्ड क्लास 9th हिंदी मीडियम बच्चों के लिए चैप्टर 13 का 1 मार्क्स के कुछ इम्पॉर्टेंट सम्स हैं जो कि सपोर्टिंग मटेरियल का है, सहायक सामग्री का है। तो आइए हम उन सम्स को अच्छी तरह से समझें। मैं पहले सम्स राइट कर चुका हूँ, लिख चुका हूँ और वो 1 से 13 तक का सम है। पेज नंबर भी मैं बता दूंगा। ये फर्स्ट सम देखें कि यदि किसी गोले का आयतन, ये मैं पहले बनाया था, तो गोले का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो गोले का आयतन इक्वल्स टू गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4/3 पाई आर क्यू। आइडेंटिटी फॉर्मूला है ये गोले का आयतन का, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है। अब पाई पाई हमने कैंसल आउट किया, 4 को कैंसिल किया, आर स्क्वायर को एलएचएस में लाया, डिवाइड हुआ, ये 3 इधर डिवीजन फॉर्म में था, इधर आया तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आया, न्यूमरेटर हो गया, और ये कैंसिल करने के बाद आर की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। ये सम्स मैं बनाया था बाय मिस्टेक वीडियोज में, वो तो नहीं आ पाया था, इसलिए अब सेकंड सम से आप सॉल्यूशन अच्छी तरह से देखें। आर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, त्रिज्या आर है हमारी, तो ये देखें त्रिज्या इक्वल्स टू आर, और गोला कैसा है, ठोस अर्धगोले, यानी फिगर से भी अगर आपको समझना है तो आप इस तरह का ठोस हेमीस्फेयर यानी अर्धगोला, इधर भी ये भी एक सरफेस हो गया, तो ये जो सर्कुलर सरफेस है और ये इस तरह का इसका कर्व्ड सरफेस है, तो कर्व्ड सरफेस हो गया क्या 2 पाई आर स्क्वायर, और सर्कुलर सरफेस जो पाई आर स्क्वायर, तो ये टोटल हो गया आपका, यानी कि कुल वो ठोस ठोस अर्ध ठोस अर्धगोले का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, या डायरेक्ट भी फॉर्मूला होता है जो एनसीईआरटी में मेंशन है, तो 3 पाई आर स्क्वायर, यानी ये बी ऑप्शन हमारा हो गया राइट आंसर। अब आइए आप देखें सम नंबर थर्ड। सम नंबर थर्ड में कहता है व्यास 10 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई जो है शंकु की वो 13 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, हाइट क्या होगी। डी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस, इसको आप व्यास लिखें, इतना तो इंग्लिश, और ये हो गई हमारी त्रिज्या, तो त्रिज्या जो होगी वो डायमीटर बाय 2 यानी 10/2, ये हो गया हमारा 5, ये 5 सेंटीमीटर। अब एल जो है वो तिर्यक ऊंचाई गिवन है, एल इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी एच। तो एल की जो आइडेंटिटी होती है वो √r² प्लस h² होता है, तो बाय पाइथागोरस आप h इक्वल टू L² माइनस r², √13 की स्क्वायर माइनस 5² सेंटीमीटर, तो ये अपना हो गया √13 169 माइनस 5 जा 25 इक्वल्स टू √144 यानी 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए हमारा इसका हो गया राइट आंसर। इस तरह से हमने 1 to 3 सम्स देखा। ये 13 चैप्टर का हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है वीडियो, और उन कई बच्चे इंग्लिश मीडियम में समझने में असमर्थ थे। तो यदि एक गोले, फोर्थ सम कहता है कि यदि एक गोले की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन होगा, तो ये गोले की त्रिज्या 2r ये दे रखा है, तो उसका आयतन, तो गोले का आयतन ना, तो गोले का आयतन की जो आइडेंटिटी होती है वो पुट करेंगे, गोले का आयतन इक्वल्स टू क्या होगा 4/3 पाई और आर की क्यूब यानी रेडियस की क्यूब, तो 4/3 पाई की पाई इंटू आर क्यूब, आर के जगह क्या हो जाएगा 2r,
2r इंटू 2r इंटू 2r, 2r पावर 3 था तो r की वैल्यू 2r त्रिज्या, तो ये हम 3 टाइम्स लिखे। और इस तरह से तो अब आप देखें कि 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 4 जा 32 बाई 3 पाई r इंटू आर आर क्यूब, आर की पावर 3। तो ये हमारा हो गया ए ऑप्शन राइट आंसर। ये 1 मार्क्स के सारे सम्स हैं। अब आप फिफ्थ सम में देखें, यदि किसी गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा देते हैं, मान लीजिए कि ये गोला है और इसकी रेडियस जो है इसको 1 ले लें और इसको 10% इंक्रीज करें तो क्या होगा, गोला बड़ा हो जाएगा। जब गोला बड़ा होगा तो बड़े गोले का मतलब आयतन में कितनी वृद्धि होगी है। तो आप देखें कि माना त्रिज्या 1 है, त्रिज्या क्या है, तो इससे उस गोले का आयतन क्या आ जाएगा 1 से, तो आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो 4/3 पाई, 1 इंटू 1 1, इतना ही आएगा। अब आपने क्या किया कि 10% इंक्रीज करेंगे, यानी कि बड़े गोले का या बढ़ाने के बाद 10% वृद्धि, तो नई त्रिज्या वो हमारी क्या हो जाएगी, 1 पहले थी, अब हम उसे 10% बढ़ा रहे हैं, तो 10/100 इंटू 1, ये 0 0 इस तरह से, तो ये हो जाएगा 10 एलसीएम 10 + 1 यानी 11/10, ये नई त्रिज्या हो गई हमारी। अब इस रेडियस से, इस त्रिज्या से इस बड़े गोले का आयतन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर की क्यू मतलब क्या है 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, इस तरह से है। अब जब आप 11/10 कर रहे हैं इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा 11 11 जब 121, ये हो गए आपके कितने 1331, और उसको आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 और 1 13 और 5, तो ये आ गया आपका 53,324, 5,324, साथ में पाई रहेगा, बाई में 3 रहेगा। अब हमें परसेंटेज इंक्रीजमेंट निकालना है, यानी वृद्धि कितने प्रतिशत की होगी, तो वृद्धि आयतन में वृद्धि क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, वैसे लिखना जरूरी नहीं है, 1 मार्क्स का है, बनाना सीखें। आयतन में वृद्धि, तो वो हो जाएगा, ये जो न्यू है 5,324 बाई में 3 पाई, और ओरिजिनल जो हमारा आया है 4/3 पाई, 4 पाई/3। अब यहां पे जो 3 है, ये 30 भी तो इसके साथ आएगा, ये तो यहां पे ले लें 3000। अब क्या हो जाएगा, ये 3000 3000 इसका एलसीएम होगा। 3000 को 3000 में आप डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5324 पाई, माइनस 3 से करेंगे 1000, 4 को फिर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4000, फिर ये पाई, ये जो माइनस करके आएगा वो आएगा 13, यानी 1324 पाई बटे में 3000, ये इतना इंक्रीजमेंट है। अब हम क्या लेंगे प्रतिशत वृद्धि, तो ये जो वृद्धि है ये ऊपर रहेगा, बाय में 3000 इंटू में 100। अब पहले ओरिजिनल जो था ये 4/3 पाई, वो नीचे आएगा 4/3, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में, इसी के अकॉर्डिंग हम परसेंटेज निकाल रहे हैं 4/3 पाई। तो अब आप देखें 2 0 कैंसिल कर लें तो क्या मिलेगा आपको 1324 पाई
बाय में 30 तो है और 3 ऊपर जाएगा, 4 पाई नीचे आएगा, ये वाला पाई पाई कैंसल हो जाएगा, 4 से आप कैंसल करेंगे, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 1 जा 3 10 जा, तो ये हो गया आपका 33 वन डिजिट, ये 10 है, वन डिजिट के बाद डेसिमल आप पुट करेंगे, इतना परसेंटेज। ये जो ऑप्शन है 33.1%, वो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, सी। ये हो गया हमारा फिफ्थ सम। अब आप देखें कि फिफ्थ के बाद सिक्स सम्स को पढ़ें कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ये सपोर्टिंग मटेरियल का सम्स है और 13 चैप्टर का 1 मार्क्स वाला, तो उसमें 1 to 13। तो ये त्रिज्या आपका, इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें आप सीधा लिखेंगे कि गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या क्या है, 7 सेंटीमीटर है। जब ये 7 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला आप पुट करें पहले, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बस 4 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 7 इंटू 7 सेंटीमीटर की स्क्वायर। अब ये 7 कैंसल, अब ये हो जाएगा आपका क्या, 7, तो 88 इंटू 7, 22 को 22 को 4 से किए 88 गुना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 8 7 जा 56, 5 8 7 जा 56 और 5 61। तो इस तरह से 616 जो हो गया, इसका क्या आ गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का। अब सातवां सम, यदि किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उनके आयतन का अनुपात। तो मान लीजिए कि R1 जो है, यानी पहले त्रिज्या में, ये मैंने माना, और क्वेश्चन में कहता है R2 जो है क्या हो जाए, दो गुना हो जाए, 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 हो गया। तो इसके आयतन का अनुपात, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है गोले का, 4/3 पाई R1 की क्यू बाय में 4/3 पाई R2 की क्यू। पहले गोले का आयतन बाय में दूसरे गोले का आयतन, ऐसा आप लिख सकते हैं यहां पे, पहले गोले, मगर एक नंबर है, इतना लिखने की जरूरत नहीं, आयतन बाय में दूसरे गोले का आयतन, गोले का आयतन, और फॉर्मूला आपने डाल लिया। अब वैल्यू पुट कर लो, 4/3 पाई R1 हमारा क्या है, 1 इंटू 1 बाय में 4/3 पाई R2 हमारा क्या है, एक को सम में कहता है 2 टाइम्स, तो 2, ये पाई पाई, तो 1/8, यानी 1:8 का वो आयतन में अंतर होगा। इस तरह से है। अब आप देखें, कहता है कि उस गोले की त्रिज्या डैश होगी जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना होगा। तो आप तो जानते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये जो 5.44 मीटर स्क्वायर है वो लिए। अब यहां फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर हमारा क्या फाइंड आउट करना है, 55.44 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। आर स्क्वायर आप इधर रखो, 55.44 बाय में 4 इंटू 22 नीचे और 7 ऊपर मीटर स्क्वायर। अब इसे आप क्या करोगे, तो 4 से कैंसिल करो, किससे, 4 से कैंसिल करोगे
तो ये हो जाएगा हमारा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 8 जा 24 और 4 1 जा 4, इस तरह से। तो एक बार चेक कर लें, 4 1 जा 4, 1 15, 4 3 जा 12, 12 और 3 34। अच्छा 34 आ गया, तो 8 4 जा 32 और यहाँ पर भी क्या आएगा, 8 4 जा 32 टू 24, तो 4 6 जा 4 6 जा। अब आप क्या करें, 11 से करें, 11 2 जा 11 1 जा 11, 11 का में 11, और ये जो 2 अपना है ये, तो ये हो जाएगा 11 2 जा 22 और 6, इस तरह से फिर काटेंगे 2, तो 2 हो जाएगा 0.63। अब आर स्क्वायर जो हुआ वो क्या हो जाएगा हमारा, r इक्वल्स टू अंडर रूट 0.63 इंटू में 7 और बाहर मीटर, तो इसमें से 0.1 लेंगे हम, 7 इसके साथ और 9, तो ये हो जाएगा 2.1 और इसकी त्रिज्या हमें निकालनी है। तो उस गोले की त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या तो यही होगी आर स्क्वायर, तो ये हो गया 2.1 मीटर, 2.1 मीटर। इस तरह से हम इसका फॉर्मूले पे, और यहाँ स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा अपना 2.1। सम नंबर 8 का रेडियस, त्रिज्या यहाँ पे 2.1 फिलअप टाइप में 8 सम आएगा। अब आप इसे अगला सम 8th 9th सम देखें। 9th में कहता है कि एक शंकु जिसकी त्रिज्या p/2 और तिर्यक ऊंचाई 2l है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका मतलब है शंकु ठोस है, कुल शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आइडेंटिटी लगा दें, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है πrl प्लस πr स्क्वायर। तो आप देखें πrl, पाई रखें, r के जगह पे आप, तो त्रिज्या आपका क्या है p/2, तो p/2 ले लें, तिर्यक ऊंचाई क्या है 2l है, प्लस पाई के जगह आप क्या रखें, पाई रखें, r के जगह क्या है p/2 की स्क्वायर, तो p/2 दो बार 2 टाइम्स, 2 और 2 ये कैंसिल हो गया, तो पाई pl प्लस पाई p²/4, ये हो गए हमारे टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब 10वां, एक शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर, और यहाँ पे हिंदी मीडियम है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे ऊंचाई, इंग्लिश मीडियम है तो हाइट, क्या दिक्कत है, ये फॉर्मूला ही है। 11th में कहता है ये एक अर्धगोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर हो जाती है। अर्धगोलेकार, गोलाकार बैलून का परसेप्शन स्फेयर समझ करके, वो इंग्लिश मीडियम वाले में ये आंसर तो ठीक है इसका, बट आइडेंटिटीज गलत अप्लाई हुआ है उसमें। इसमें राइट होगा हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर, दोनों स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये देखिए कि त्रिज्या जो है, पहले जिसको हमने r1 लिया उसको 6 सेंटीमीटर, और दूसरी त्रिज्या जो है जो कि अधिक हवा भरने के बाद, वो त्रिज्या r2 हो गई 12 सेंटीमीटर। तो आयतन, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां लिखेंगे हम गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले केस का। अब नीचे हमें अनुपात निकालना है, तो गुब्बारे का पृष्ठीय
क्षेत्रफल। तो ये जो हो जाएगा वो होता है 4πr1 की स्क्वायर बाई 4πr2 की स्क्वायर। अब आप देख लें 4 पाई की वैल्यू डालें या ना डालें, कैंसिल ही होने का है। तो 6 × 6 बाई में 4 पाई और 12 × 12, 4 4 कैंसल, पाई पाई कैंसल, 6 2 जा तो 1/4 इक्वल्स टू 1/4। ये हो गया हमारा आंसर 11th का। तो 11th के बाद आप देखें सम नंबर 12th में कहता है 12वां सम में यदि एक गोले की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन क्या होगा। तो ये इस तरह का ऑप्शंस वाले में था। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई हमारा क्या है, तो पाई ही रहने देते हैं, r क्यूब यानी 2 × r, 2r × 2r × 2r, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 पाई r की क्यूब बाई में 3। ये हो गया हमारा आंसर। 13 में कहता है किसी गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 4 पाई r अर्धगोले वाले में देखें तो सॉरी, इस वीडियो में भी देखें एक बार। सम नंबर 11 ध्यान आ गया हमें। गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोला है, अर्धगोला गुब्बारा, अर्धगोलाकार गुब्बारा है तो उसका हम क्या लेते हैं 3 पाई, क्योंकि वो पूरा क्लोज होता है, अर्धगोलाकार गुब्बारा है तो 3 पाई लेंगे, 3 पाई। बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। ये 3 3 भी कैंसिल ही हो जाएगा, इसमें आंसर हमारा इतना ही आएगा। तो यही डिफरेंस था। इंग्लिश मीडियम में तो मैं यही 4 पाई ही लिया था, बट हो सकता है इसमें सपोर्टिंग मटेरियल में मिस्टेक हो, अर्धगोलाकार के जगह जो है वो गोलाकार हो। गुब्बारे का जनरली शेप जो होता है वो गोलाकार ही होता है। तो यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर 4 × 22/7 × 21 × 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 3 जा, ये 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 21 3 जा 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसे प्रोडक्ट कर लें, 88 63, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 26, 6 8 जा 56, 5 8 6 जा 56 और 5 61। तो ये हो जाएगा 6 8 जा 48 ना, 6 8 जा 48, 8 6 48, 8 6 48 और 4 52, 4 8 6 14 5। ये हो गया हमारा 55 4 4। इस तरह से ये हमारा 1 मार्क्स का सपोर्टिंग मटेरियल का हिंदी मीडियम का था। ओके, थैंक यू।